इंदौर में कलेक्टर की जन सुनवाई में आज 305 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं सामने रखी और कलेक्टर शिवम वर्मा ने लोगों की समस्याओं का तुरंत निपटान किया। एक विकलांग व्यक्ति के लिए व्हीलचेयर, 7 महीने से किडनी की समस्या से पीड़ित युवक के लिए स्वास्थ्य सहायता, एक परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद और बिजासन माता मंदिर के भूमि विवाद जैसे मुद्दे उठाए गए। वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। आज जन सुनवाई में 305 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें कई लोगों का तत्काल निपटान किया गया और कई लोगों को आश्वासन भी मिला। जन सुनवाई में एक विकलांग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी व्हीलचेयर इंदौर से खंडवा जाते वक्त बस में गलती से छूट गई थी, जो उनकी दोस्त की थी, जिसको लेकर विकलांग लगातार 1 महीने से थाने के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आज विकलांग जन सुनवाई में पहुंचे, जहां कलेक्टर शिवम वर्मा ने विकलांग को 2 व्हीलचेयर देने के निर्देश दिए, एक उनके लिए और दूसरी उनके दोस्त के लिए, जिसके बाद विकलांग ने कलेक्टर शिवम वर्मा का धन्यवाद किया और खुश होकर घर वापस गए। खंडवा से इंदौर के लिए बैठे थे, तो हमारे एक नो मोशनल व्हीलचेयर है, वो भी मेरे दोस्त की लेके गए थे। तो वो गाड़ी कहीं बस पे से कहीं गाड़ी गिरा दी है या कंडक्टर ने उसको कहीं उतार दी है। तो मैं चाहता हूं कि जो बस पे बैठे थे, बस का नाम है आर्या और बस का नंबर है MP 12GJ 9001। मैं चाहता हूं कि बस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसका परमिट निरस्त हो और मेरी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। आज का कलेक्टर साहब ने बोला है कि आपको मैंने नई गाड़ी दे दूंगा और आपके दोस्त को भी दे दूंगा, तो आपको दूसरे की गाड़ी नहीं लेना पड़ेगी। और मैं कलेक्टर साहब का धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कलेक्टर साहब ने बहुत मदद करी है। देखिए, वो दिव्यांग जो जन थे वो बस से सफ़र कर रहे थे और उनकी जो ट्राईसाइकिल थी वो उसमें कुछ ख़राब हो गई, गुम हो गई वो, तो उन्होंने बस से गायब हो गई। तो चूँकि वो काफ़ी ज़रूरतमंद थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं कि सभी दिव्यांग जन की तत्काल सहायता की जाए, तो तत्काल उनको 2 हमने जो मोटराइज साइकिल है वो उसको उपलब्ध कराया गया है। और बाकी जिस बस से गायब हुआ है उस बस की भी जांच कर रहे हैं कि उनके द्वारा ऐसा कैसे हो गया ये चीज़। वहीं 7 महीने से एक युवक किडनी खराब होने के कारण परेशान था। युवक ने बताया कि उन्होंने जन सुनवाई में जाकर कलेक्टर से मदद की मांग की थी, जिसके बाद युवक को जांच के लिए 30,000 रुपए की मदद की गई। इसीलिए आज युवक CM मोहन यादव और कलेक्टर शिवम वर्मा का धन्यवाद करने पहुंचे। मेरे 7 महीने से दोनों किडनी खराब है, जिसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके लिए मदद के लिए आया था यहाँ पे कलेक्टेड ऑफिस। क्या मदद हुई आपकी? मेरी 30,000 रुपए की मदद हुई है, जिसके लिए मैं धन्यवाद कहने आया था CM मोहन यादव का और कलेक्टर साहब के। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर हम सभी जो आवेदक होते हैं उनकी सहायता करते हैं और इसी क्रम में स्वास्थ्य संबंधी उनका उपचार किया गया था। जो आवेदक थे उनका उपचार हो रहा है, अभी उनका अगले महीने ऑपरेशन भी होगा। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन से निरंतर ऐसे लोगों की सबकी सेवा करते रहेंगे। एक परिवार में बुजुर्ग दादी जो कैंसर पेशेंट हैं, वह अपने पोता पोती की परवरिश और पढ़ाई के लिए कलेक्टर से मदद मांगने आई। वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा ने बच्चों की पढ़ाई के लिए 12-12 हजार रुपए अकाउंट में डालने के निर्देश दिए। मैं यही मदद लेना चाहती हूँ कि जो मैंने 3 साल से मैंने जो बाल विकास केंद्र में डाला था आवेदन, उसके स्टेट बैंक से मेरे को खाता भी खुलवा लिया बच्चों का, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। तो मैं कलेक्टर साहब के पास में आई थी, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि उन्होंने मेरे बच्चे के लिए 12-12 हजार रुपए अकाउंट में डालने के लिए बोले हैं। मदद के लिए भाई, पढ़ाई के लिए हो, बच्चों को लालन पोषण करना, क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरे को किसी का योगदान नहीं है, इसलिए मैं बोल रही थी। ये बच्चे मेरे पोते हैं, पिताजी शांत हो गए, माँ ने दूसरी शादी कर ली। देखिए, हमने उनकी तत्काल सहायता करी है ताकि वो उनका भरण पोषण हो और जो चूंकि पोते पोती थे तो पोते पोती का भी भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के उनका नाम जोड़ा गया है और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हम लोग पढ़ाई की व्यवस्था भी कर रहे हैं। वहीं बिजासन माता मंदिर की समिति ने भूमि विवाद का मुद्दा उठाया। समिति ने बताया कि बिजासन माता इंदौर की कुलदेवी हैं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर जैसी है उसे वैसा ही रहने दिया जाए, जिस पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने आश्वासन और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। आज बिजासन माता मंदिर से हम लोग हमारी समिति आई है और समिति का ये माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापित करना था कि हमारी 121 एकड़ बिजासन माता मंदिर की भूमि थी, उसको संकुचित करते करते 21 एकड़ तक आई। अब 21 एकड़ के बाद चूंकि इंदौर का विकास हो रहा है, विकास के नाम पे एयरपोर्ट अपनी जमीन ले रहा है, इधर मेट्रो अपनी जमीन ले रहा है, इधर BSF ले रहा है और इधर वन विभाग ले रहा है। चूंकि BSF को जमीन चिन्हित करके वर्ष 1996 में दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो बढ़ते उसका हमारे जो माता रानी का द्वार है वहाँ तक BSF का कैंप बन चुका है। तो हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, जो कि मंदिरों का पुनरुद्धार कर रहे हैं, जो मंदिर दबे हुए थे उन्हें निकाल रहे हैं, लेकिन हमारी बिजासन माता मंदिर जो कि इंदौर की कुल देवी है, इस कुल देवी को संकुचित किया जा रहा है।
हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम हमारे मंदिर, हमारे सांस्कृतिक धरोहर तो एज इट इज रहने दें। इसमें क्या हो रहा है कि आज 2 एकड़ की जमीन है, हमारा पार्किंग खत्म और हमारा ये मेला खत्म, क्योंकि मेले के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन चाहिए रहती, लेकिन वो 5 एकड़ भी जमीन हमारे पास नहीं है। तो हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें एक बार चिन्हित करके जिनको जो जमीन दी है उनसे एक बार मांग की जाए कि कैसे क्या जमीन आपके पास आई है और क्या हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही मिलती है ये सब काम करने के लिए, या हमसे जानकारी लेना चाहिए थी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारी जनसुनवाई आयोजित की गई है और 305 के लगभग हमारे पास आवेदन आए हैं। कुछ प्रकरणों में जहां तत्काल कोई सहायता करनी थी वो उन प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई कर दी गई है। जिन आवेदनों पर हमको जांच की आवश्यकता थी, चाहे वो राजस्व संबंधी हो, कुछ पुलिस संबंधी हो या फिर अन्य विभागों के हो, तो उनको जांच के लिए दिया गया है ताकि वो समय पर उसकी जांच करके और जो भी निराकरण है वो करे। हमारा निरंतर प्रयास है कि सभी आवेदनों में तत्काल समय सीमा में कार्रवाई हो। कलेक्टर शिवम वर्मा की सक्रियता और त्वरित निर्णयों से इंदौर की जनसुनवाई में जनता की समस्याओं का समाधान हुआ। व्हीलचेयर, स्वास्थ्य सहायता, बच्चों की पढ़ाई और मंदिर भूमि विवाद सहित सभी मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रशासन ने जनता का भरोसा मजबूत किया।